13 साल की एक छोटी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है। ये बलात्कार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिनों तक लगातार गैंग रेप किया जाता है। और ये गैंग रेप एक व्यक्ति द्वारा नहीं, 2 द्वारा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 25 नहीं, 32 लोगों द्वारा गैंग रेप किया जाता है। और लगातार 5 दिनों तक बारी बारी से किया जाता है। एक होटल में नहीं, 2 होटल में नहीं, 3 होटल में उसका गैंग रेप किया जाता है। यह घटना श्री गंगानगर राजस्थान की है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। इस घटना से हमारी विश्व में क्या इमेज जा रही होगी। हम अपने आप को वैसे ही खुद ही बोलते हैं विश्व गुरु। क्या हम इसी बात के विश्व गुरु हैं? कोई विश्व गुरु नहीं है। हमारे देश की छवि इसी तरह के बलात्कार के रूप में, बलात्कारियों के रूप में हो चुकी है। क्या छवि जा रही होगी? झूठे ही हम लोग विश्व गुरु बने हुए हैं। वह 13 साल की बच्ची अपने घर जा रही थी। रिक्शा वाले से बोलती है, भैया मुझे घर छोड़ दो। और वो रिक्शा वाला भैया क्या करता है, लड़की को किडनैप करके ले जाता है होटल में और वहाँ पे उसे बेचा जाता है। उसको खरीदने वाले कोई आम लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। होटल का मैनेजर उसको खरीदता है। खरीदने के बाद में गैंग रेप का सिलसिला चलता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 32 लोग उसका गैंग रेप करते हैं और 5 दिनों तक लगातार उसका गैंग रेप किया जाता है। एक होटल में नहीं, 3 होटल में उसका गैंग रेप किया जाता है। सोचो, जब ये वारदात उस लड़की के साथ में लगातार 5 दिनों तक हुई होगी, उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसकी आंखें क्या कह रही होंगी? कह रही होंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। वो पुकार रही होगी, चीख रही होगी, लेकिन ये चीख किसी ने भी नहीं सुनी। इन चीखों में दरिंदों को मज़ा आ रहा था और अपने आप को संतुष्टि फील करा रहे थे। क्या मानसिकता है हमारी? यही सिखाया है। हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र कहाँ गए? हम लोगों ने, धर्म गुरुओं ने इन लोगों में इतनी चीज़ क्यों नहीं डाली कि किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं किया जाए। इतनी भयानक दरिंदगी का मामला कहीं पे किसी भी देश में ऐसा नहीं आया है जैसा ये हुआ है। मात्र 13 साल की बच्ची, मात्र 13 साल की। आपका ज़मीर, आत्मा रो रही होगी, मेरी भी रो रही है। लेकिन क्या कर रहे हो आप लोग? सड़कों पर उतरे नहीं उतरे। केवल आपके अंदर खून खौलता है किस लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए आपके अंदर खून खौलता है। ऐसी बातों के लिए खून नहीं खोलेगा। क्यों भैया, क्या बात है? इसी तरह के विश्व गुरु हो, यही खून है तुम्हारे अंदर। कहाँ हमारी मानसिकता जा रही है? कहाँ लेके जा रहे हो इस देश को? 14-15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। सोचिए, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं। होटल के मैनेजर, कर्मचारी, सब लोग इसमें शामिल हैं। होटल में जब 13 साल की बच्ची गई होगी तब उनको दिखाई नहीं दिया 13 साल की बच्ची है ये? दिखाई नहीं दिया। होटल के जो लोग थे उनको दिखाई नहीं दिया, सर्विस वालों को दिखाई नहीं दिया, चद्दर बदलने वालों को दिखाई नहीं दिया। सबको पता था। इतने पैसे के लिए आप लोग बिक गए, अपनी अंतर आत्मा को बेच दिया। और पुलिस क्या कर रही थी? 5 दिनों तक लड़की का कुछ पता नहीं था। 5 दिनों बाद लड़की का पता लगाया गया। जब लड़की बोल रही थी स्ट्रेचर पे, बेड पे, उसको बोलना नहीं आ रहा था। अब वो शायद इस दुनिया में है या नहीं,
मैं नहीं सही से कह सकता, शायद वो नहीं रही होगी। इतनी दरिंदगी के बाद कौन जिंदा रहेगा? सोचिए, उसके शरीर का एक एक रोआ कैसे रोया होगा, एक एक पुर्जा कैसे रोया होगा। उसकी आँखें जो दरिंदगी दिखा रहे थे देख रही होंगी। शायद कोई कहे कि छोड़ दो इसको, घर जाने दो, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। हम दम भरते हैं विश्व गुरु बनने का, यही अमृतकाल चल रहा है। हमारे युवाओं के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी दया नहीं है। इस तरह की वारदात कहीं हुई है? अब आप कब निकलोगे सड़कों पर? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही सड़कों पर उतरोगे? क्या नमाज पढ़ने के लिए ही सड़कों पर उतरोगे? क्या दूसरा राष्ट्र बनाने के लिए ही सड़कों पर उतरोगे? तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। हम लोग आपस में लड़ने के लिए हमारा खून खौल जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा खून खौल जाता है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए हमारा खून खौल जाता है, कोई और राष्ट्र बनाने के लिए हमारा खून खौल जाता है। लेकिन ऐसे घटनाओं के लिए हमारा खून कब खौलेगा? इंसान हम कब बनेंगे? कब बनेंगे इंसान, बताइए। क्या इंसानियत की मिसाल हम दे रहे हैं विश्व में? क्या है ये? यही इंसानियत की मिसाल दे रहे हैं? वैसे ही हम बहुत चर्चे में रहते हैं, यहाँ पे झूठा ही फैला रखा है, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। क्या विश्व गुरु? खाक विश्व गुरु। विश्व गुरु ने अपने युवाओं को, अपने लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया है। इतनी बड़ी दरिंदगी हो सकती है कहीं? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ क्या कर दूं मैं? ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसी सज़ा कहीं पे लिखी ना हो, इस तरह की सज़ा इनको दी जानी चाहिए। कई दिनों तक सज़ा दी जानी चाहिए इनको, सदियों तक सज़ा दी जानी चाहिए। एक दिन में इनकी सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है इसमें 32 लोग नहीं और भी लोग शामिल हैं। उन सब को इसमें शामिल करना चाहिए जो होटल में थे, जो चद्दरें बदल रहे थे, जो रजिस्टर बना रहे थे, जो एंट्री कर रहे थे, जो रिसेप्शन पे थे। उनको दिखाई नहीं दी 13 साल की एक बच्ची, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। 13 साल के बच्चे को तो 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको होटल में जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ तो पूरा होटल ही है, मैनेजर से लेके कर्मचारी तक सब भ्रष्ट। कहाँ से कहाँ बताओ। मतलब उस रिक्शे वाले को पहले ही बोल रखा होगा, ऐसा कुछ माल आए तो लेके आना। और पता नहीं कितने ही लड़कियों को, औरतों को ये रिक्शा वाला ले गया होगा और उनका बलात्कार हुआ होगा, उनका ब्लैकमेल हुआ होगा। बेचारियों ने कुछ नहीं बोला होगा। ऐसे ही नहीं हो गया ये, इसके एक एक तार को जोड़ना चाहिए, एक एक तार को जोड़ना चाहिए। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, हैं? इतनी हवस, इतनी हवस। तुम्हें 13 साल की एक बेटी नहीं दिखी? एक बच्ची का इतने दिनों तक रेप, उसके शरीर को नहीं देखा, उसकी आँखों को नहीं देखा? वो चीख चीख कर कह रही होंगी, भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे मम्मी पापा के पास जाने दीजिए। ये चीख आपने नहीं सुनी? दरिंदगी हद हो गई। ऐसा राक्षस ना तो कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। इतनी दरिंदगी किसी भी देश में आज तक नहीं हुई है जितनी हमारे देश में हुई है। ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए जो कहीं पे भी लिखी ना हो।
मेरा खून खौल रहा है, आपका भी खून खौलना चाहिए। क्या कर दूं मैं? निकलिए घर से और दिखा दीजिए, विश्व गुरु को जगा दीजिए। ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या कर लोगे आप हिंदू राष्ट्र बना के? क्या कर लोगे आप विश्व गुरु बना के? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे ही विश्व गुरु बनोगे आप? क्या छवि है? पता है, जब मैं विदेश में था तो एक महिला मित्र को मैंने इनविटेशन दिया था भारत आने के लिए, इंडिया आने के लिए। तो बताया उसने क्या बोला? मुझे भारत आने में, इंडिया आने में बहुत डर लगता है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया इंडिया में बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, इसलिए मुझे इंडिया आने से डर लगता है। और ये बात है 2016 की। तो आज तो भैया 10 साल हो गई उसको। तो हमारे देश में डेली हर रोज़ 80 से लेके 100 लड़कियों का, महिलाओं का रेप होता है। सोचिए, 80 से लेके 100 का। जो पता है, जिसका पता चल रहा है, जो पता नहीं चल रहा है, जो ब्लैकमेल हो रही हैं, वो तो पता नहीं कितने रेप होते होंगे। 500,000 तक जाते होंगे उनकी संख्या, जिनके बारे में पता नहीं चलता है, जो बेचारी थाने तक नहीं पहुंचती हैं, जो बेचारी कह नहीं पाती हैं। तो कितने रेप होते हैं। ये देश रेपिस्टों का अड्डा बन चुका है। क्या हमारे दिलों दिमाग में डाला जा रहा है? दम भरते हैं, इतने बड़े बड़े मुनि हुए, ऋषि हुए, धर्मशास्त्र हुए, लेकिन सब धर्मशास्त्र, ऋषि मुनि हार गए। क्या डाला है आपने दिलो दिमाग में कि रेप करो? भाई, जो हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, कुछ इतना भी तो डालो उनके अंदर हैं। इतने धर्मशास्त्र है, सबसे ज़्यादा विश्व में हमारे देश में ही धर्मशास्त्र हैं, इतने कहीं नहीं हैं। सबसे ज़्यादा धर्मगुरु हमारे देश में ही हैं। फिर भी युवाओं को, देश के लोगों को हम सीख क्यों नहीं देते हैं? सीख क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों आप खुद को फालतू में ही विश्व गुरु बोलते हो? क्या यही विश्व गुरु है? ये फालतू बातें छोड़िए। धर्म के चक्कर में आप अंधे हो चुके हैं। तो धर्म को छोड़िए, इंसान बनिए इंसान। और जो घृणित कृत्य किया है जिन लोगों ने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी सबसे मांग है, सड़कों पर उतरिए, अपने आक्रोश को दिखाइए। आपका खून धर्म के नाम पर खौलता है, उसको छोड़िए। ऐसी घटनाओं के लिए अपने खून को खौलाइए, सड़कों पर निकलिए। धन्यवाद, नमस्कार।